युगन युगन योगी में आप सबका स्वागत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी साधना और आपकी पूजा करके भी आपकी आध्यात्मिक एवं सांसारिक उन्नति नहीं हो रही? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति और सांसारिक प्रगति दूसरों के कंपेयर में कम हो रही है? अगर ऐसे कोई भी प्रश्न आपको हो रहे हैं तो ये शिवगढ़ का वीडियो आप पूरा देखें। आपको आपके प्रश्न के जवाब इसमें से मिल ही जाएंगे। शिवगढ़ एक गांव का नाम है। उस गांव में एक दंपति रहता था। पति का नाम था रामू और उसकी पत्नी का नाम था लक्ष्मीबाई। उस गांव में एक शिव मंदिर था। रामू उस मंदिर के बाहर फूल बेचता था। रामू को कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपकी कृपा में मेरे को संतान प्राप्ति हो। लक्ष्मीबाई भी शिव मंदिर के पूजा करती थी और वो भी शिव को मानती थी। शिव की कृपा में रामू के घर बच्चे का जन्म हुआ। रामू और लक्ष्मीबाई दोनों शिव के भक्त थे। दोनों शिव के मंदिर हर दिन फूल बेचते थे, पूजा करते थे। इसलिए आने वाले बच्चे का नाम उसने शंभू रखा। शंभू कर्म करने में विश्वास रखता था। परिवार की स्थिति बहुत गरीब थी, इसलिए शंभू पढ़ाई नहीं कर सका। शंभू भी अपने माता पिता की तरह उसी शिव मंदिर के बाहर फूल बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई और लक्ष्मीबाई की भी अब उम्र होनी शुरू हो गई। इसीलिए पूरा कारोबार अब शंभू पे आ गया। शंभू पूरी मेहनत से अपना कार्य करता था। एक दिन रामू ने शंभू को बुलाकर उन दोनों के भीतर की इच्छा व्यक्त की। रामू ने कहा कि हम जीते जी एक बार 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। अब शंभू ने सोचा कि हमारी आर्थिक स्थिति तो अच्छी है नहीं कि हम 4 धाम की यात्रा कर सके। फिर भी शंभू ने वचन दिया कि हाँ, हम 4 धाम की यात्रा जरूर करेंगे। रामू और उसकी धर्मपत्नी बहुत खुश हुए। अब शंभू ने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि जल्द से जल्द वो 4 धाम की यात्रा करे। आज तक शंभू कभी शिव मंदिर नहीं गया था, क्योंकि वो अपने कर्म करने में विश्वास रखता था। अगर अब शंभू शिव मंदिर भी जाना शुरू कर दिया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे परमात्मा, आपकी करुणा में, आपकी कृपा में कोई रास्ता निकले। ऐसी प्रार्थना वो हर दिन करता और फिर अपने फूलों का बिजनेस करता। एक दिन शाम का समय था, जब शंभू मंदिर से अपने घर की ओर जा रहा था। उतने में ही उसने एक ऊर्जा का अनुभव किया। उसको लगा कि उसको कोई ऊर्जा खींच रही है। वो उस दिशा में जाना उसने शुरू कर दिया। थोड़ी देर चला, उसके बाद उसको एक योगी दिखे। योगी आंख बंद करके ध्यानस्थ अवस्था में बैठे थे। शंभू भी उसके सामने बैठ गया। शंभू के पास कुछ फूल थे, उसने उस योगी के चरणों में रखे और वो भी आंख बंद करके उसके सामने बैठ गया। थोड़ी देर के बाद योगी ने आंख खोली और उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि शंभू, मुझे सब लोग शिव बाबा कहते हैं। मैं दूर उत्तर दिशा की ओर जंगल के अंदर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के भीतर एक गुफा है, वहां पे मैं ध्यान करता हूँ। मैं तुम्हारी प्रार्थना से खींचकर आज यहाँ तक आया हूँ। शंभू भी बहुत अचरज से सब देख रहा था, क्योंकि शंभू के जीवन में ये पहला अनुभव था। शंभू ने भी हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हाँ प्रभु, आप मुझे कोई रास्ता बताइए कि मैं अपने जीवन में सांसारिक उन्नति करूं और उसके बाद आध्यात्मिक प्रगति भी करूं। उस योगी ने शंभू को दीक्षा दी, साधना की और बताया कि ये साधना पहले तुम्हारे अगले जन्म के बुरे कर्म नष्ट करेगी, उसके बाद तुम्हारे इस जन्म के बुरे कर्म नष्ट करेगी और तुम्हारी सांसारिक प्रगति करेगी।
और उसके बाद आध्यात्मिक प्रगति भी होगी। शंभू ने उसी योगी को अपना गुरु मानकर वो साधना सीखी। उसके बाद योगी अपनी दिशा में वापस चले गए। शंभू खुशी खुशी अपने घर पर आया और उसके माता पिता को ये पूरा वृतांत बताया। रामू और उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुए। शंभू अब हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर वो साधना करता, उसके बाद वो शिव मंदिर की पूजा करता और उसके बाद अपना हर दिन का कार्य करता। ऐसे 4 साल तक शंभू ने कड़ी साधना की। फिर भी जितनी प्रगति होनी चाहिए इतनी प्रगति शंभू की नहीं हुई। अब शंभू धीरे धीरे दुखी होना शुरू हो गया। वो सोचने लगा कि हो सकता है मेरे से साधना में कोई चूक रह रही है, या फिर हो सकता है कि मैं गलत मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ। वापिस कुछ महीनों की साधना के बाद शंभू ने सोचा कि मुझे उस गुरु के पास वापस जाना पड़ेगा। शंभू अपने माता पिता को बताए बगैर उस जंगल में शंभू गया। शंभू पूरे जंगल में घूमा, मगर शंभू को वो गुरु कहीं नहीं दिखे। शंभू 3 दिन से उस जंगल में घूम रहा था। उसने कुछ खाया भी नहीं था और न ही कुछ पिया था। अब शंभू को अपने माता पिता की फिक्र होनी शुरू हो गई। उसको लग रहा था कि उसके माता पिता घर पर चिंता कर रहे होंगे। उसने सोचा कि ठीक है, चलो मैं अपने घर पर वापस जाता हूँ, जो भी हो शिव की कृपा में कोई रास्ता निकल जाएगा। शंभू अपने घर पर वापस आ रहा था। शाम का समय था, बारिश का मौसम था, इसीलिए थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई और रात होते होते बिजली के साथ बारिश आने शुरू हो गई। शंभू ने सोचा कि अब उसको कोई जगह का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और जंगल की रात थी। शंभू अपनी दिशा की ओर चल रहा था। उतने में ही उसने एक दूर झोपड़ा दिखा। उस झोपड़े में दिया जल रहा था। शंभू उस दिए की दिशा में चलता गया। वहां पे देखा तो एक कठियारा रह रहा था। जाते बराबर शंभू ने कठियारा से कहा कि मैं जंगल में भटक गया हूँ, मुझे आज रात यहाँ पे रुकना है। कठियारा ने शंभू को कहा कि क्यों भाई, 4 साल तक साधना की फिर भी सफल नहीं हुए। शंभू बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने कठियारा की बात कुछ भी नहीं सुनी। वो वहां पे ही सो गया। सुबह के समय जब शंभू उठा तब रात की पूरी बात शंभू को याद आ रही थी। उसको लगा कि कठियारे को कैसे पता चला कि मैंने 4 साल साधना की। थोड़ी देर के बाद जब कठियारा उसके पास आया तब उसने कठियारा से कहा कि भाई तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने 4 साल तक साधना की। कठियारा ने कहा कि मैंने कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्ध कर रखी है। कर्ण पिशाचिनी विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें पिशाच सिद्ध होता है। मैं जब भी प्रश्न पूछता हूँ पिशाच मेरे कानों में आके उसका जवाब दे देता है। शंभू को बहुत अचरज लगा। शंभू ने कहा कि मुझे भी कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्ध करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? उस कठियारे ने कहा कि हाँ, कोई भी इंसान कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्ध कर सकता है, बस उसको 7 दिन तक रात को साधना करनी पड़ेगी और कुछ नियम है। अगर वो इंसान उस नियम को पालन करेगा तो वो कर्ण पिशाचिनी विद्या सिद्ध कर सकता है। शंभू तैयार हो गया, क्योंकि अब शंभू को कुछ भी करके कोई भी रास्ता निकाल करके उसको सांसारिक प्रगति करनी थी। कठियारा ने शंभू को वो मंत्र दिया और साधना सिखाई। शंभू वापिस अपने घर की ओर निकल गया। जैसे कठियारा ने बताया था वैसे शंभू ने घर पे जाकर ही साधना शुरू कर दी। वो रात को साधना करता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे 7 दिन तक साधना की और 7वें दिन
जैसे कठियारा ने बताया गया था वैसे मंत्र का उच्चारण किया और उसके बाद सबको पिशाच सिद्ध होते ही है। तो शंभू भी इंतजार करने लग गया कि कब उसको पिशाच सिद्ध हो, मगर शंभू को कोई पिशाच सिद्ध नहीं हुआ। शंभू बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि शायद मेरे से कोई गलती रह गई होगी। उसने वापस साधना शुरू की। अगले 7 दिन तक वापस शंभू ने वही साधना की और 7वें दिन वही विधि की जिस विधि से पिशाच सिद्ध होता है, मगर वापस शंभू को पिशाच सिद्ध नहीं हुआ। शंभू अब टूट गया था। उसने सोचा कि ना ही मुझे भगवान सिद्ध हो रहे हैं और ना ही पिशाच सिद्ध हो रहे हैं। वो दुखी होकर वापस जंगल की ओर गया। वो कठियारा से मिलना चाहता था क्योंकि वो जानना चाहता था कि शायद गलती उससे हो रही है या फिर कोई मंत्र से गलती हो रही है, पिशाच सिद्ध क्यों नहीं हो रहा। कठियारा अपने घर पर ही था। शंभू ने चाहते बराबर कठियारा से पूरी बात की। कठियारा ने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मंत्र की विधि से सबको पिशाच सिद्ध होते ही है। शंभू ने कहा कि तुम पिशाच को पूछ के आओ कि वो सिद्ध क्यों नहीं हो रहा। मैं बुलाता हूं तब वो क्यों नहीं आता, मेरे प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देता। कठियारा ने पिशाच से पूछा। थोड़ी देर के बाद कठियारा घबराता हुआ शंभू के पास आया। कठियारा ने हाथ जोड़ के शंभू से प्रार्थना की कि पिशाच आपसे प्रार्थना कर रहा है कि आप उसके मंत्र का जाप ना करें, क्योंकि वो पिशाच उस मंत्र से बंधा हुआ है। जो भी वो मंत्र बोलेगा पिशाच को उसके पास जाना पड़ेगा। और तुमने जो 4 साल तक साधना की, उस साधना के कारण तुम्हारे भीतर एक अग्नि निर्मित हो गई है। वो साधना का तेज तुम्हारे भीतर है। वो तेज होने के कारण, उस अग्नि के कारण वो पिशाच तुम्हारे पास आता है, तुमको जवाब देने के लिए आता है, मगर वो जल जाता है। और जब जब तुमने मंत्र बोले हैं तब तब पिशाच आता है और वो जल जाता है। अभी पिशाच आधा जल गया है। वो तुमको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि तुम उसे अब ना बुलाओ, उसके मंत्र का जाप ना करो, उसकी साधना ना करो। शंभू खुशी से झूम उठा। उसको अब अनुभव हो रहा था कि उसने जो 4 साल साधना की वो व्यर्थ नहीं गई। उसने पूछा कि तुम पिशाच को पूछो तो मुझे भगवान क्यों सिद्ध नहीं हो रहे। उस पिशाच ने बताया कि तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म कुछ ऐसे हैं जो जलने जरूरी है। तभी शंभू को उसके गुरु के वचन याद आए। उसके गुरु ने उसको बताया था कि सबसे पहले तुम्हारे अगले जन्म के कर्म नष्ट हो गए, उसके बाद इस जन्म के नष्ट हो गए और उसके बाद ही तुम्हारी सांसारिक प्रगति होगी। शंभू अब खुशी से अपने घर पर आया और अपने माता पिता को पूरा वृत्तांत समझाया। वापिस वो साधना करने लग गया। करीब करीब 3 साल तक वापिस शंभू ने साधना की। 3 साल बाद एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में शंभू को उसके गुरु के दर्शन हुए और उसके गुरु ने उसको लक्ष्मी सिद्धि योग का आशीर्वाद दिया। उसके बाद शंभू की सांसारिक प्रगति हुई। वो अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा भी उसने करवाई। एक सुंदर सी कन्या के साथ उसकी शादी भी हो गई। शंभू का जीवन अब सुख, समृद्धि और वैभव से भरा हुआ था। शंभू ने अब आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए साधना शुरू कर दी। जी हाँ मित्रों, आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर कर्म के सिद्धांत के अनुसार हमारे पूर्व जन्म के कर्म पहले नष्ट होते हैं और उसके बाद ही हमारे जीवन में यश, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और हम जो भी साधना करते हैं, जो भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो सभी पूजा, पाठ, साधना, ध्यान, उससे हमारे भीतर एक तेज का निर्माण होता है। वही तेज हमको नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और हमारी प्रगति भी करता है। और वो तेज हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को पहले नष्ट करता है
उसके बाद हमारी प्रगति करता है। भगवान के घेर देर है मगर अंधेर नहीं। वो वही बताता है कि देर लगती है क्योंकि जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं वो पहले नष्ट होते हैं, मगर जो भी हमने प्रार्थना की है, जो भी साधना की है, वो कभी असफल नहीं होती। उसका प्रकाश धीरे धीरे सभी साधक के भीतर निर्मित होना शुरू ही हो जाता है। जो भी आप साधना कर रहे हो वो साधना जारी रखिए, करते रहिए। विश्व चेतना शक्ति से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आपकी सांसारिक प्रगति हो और आध्यात्मिक प्रगति हो। ये वीडियो अपने परिवारजनों तथा आध्यात्मिक मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि जो भी मित्र अपनी साधना पथ से भटक गए हैं, जिसने साधना छोड़ दी है, वो वापस अपनी साधना शुरू कर सके और ये वीडियो उसको सहायक सिद्ध हो सके। ऐसे आध्यात्मिक प्रेरणादायी वीडियो को देखने के लिए हमारी चैनल युगन युगन योगी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नई वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचे। आपका धन्यवाद। नमस्कार।